कल मेरा पेपर है एंड राइट नाउ द टाइम इज़ 8 o'clock और मुझे इस टाइम में पढ़ाई करनी चाहिए एंड इंस्टेड दैट आई एम एक्चुअली मेकिंग द वीडियो बट स्टिल लाइक एक इंसान कब तक पढ़े ना। कभी कभार तो ऐसा फील होता है ना कि एक थोड़ा टाइम के लिए मैं अपने आप को दे दूँ, फिर वापस आई विल गियर अप माई स्टडीज़। well that's not the concern for me. First thing is like right now I'm alone मतलब मेरे घर में हम तीन लोग रहते हैं, मैं, मम्मी और पापा। ठीक है, हम तीन जन ही रहते हैं और हम तीन लोग तीन तरह की बातें करते हैं। मेरी मम्मी, she mostly will focus on the negative things mostly, and same in the case of my dad also. तो वही चीज़ जो ख़राब है, जो अच्छी नहीं है, जो ज़्यादातर नेगेटिव साइड ऑफ एवरीथिंग घर का, तो वो लोग उसमें ज़्यादा फोकस डिस्कस करते हैं rather than seeing the positive side. Okay, and in that thing I only get bash from them. The thing is, मेरे लिए ये इतना सुकून है टू स्पेंड टाइम विद माई सेल्फ व्हेन नो वन इज़ देयर। ऐसा भी नहीं है कि कोई है और खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, नहीं, मतलब स्पेंडिंग टाइम विद माई सेल्फ व्हेन नो वन इज़ देयर, लिटरली। अभी का जनरेशन बोलो या कुछ भी बोलो, हम लोग ऐसा है ना कि वी कैन नॉट like stay with other people, we love to be isolated। मतलब ऐसे घर दोस्त वो सब ठीक है, पर आफ्टर वी कम होम वी डोंट नीड दैट टॉक्सिक एनवायरनमेंट। वी जस्ट वांट कि हम लोग बैठे रहे कहीं पे अपने रूम पे चुपचाप, गाने सुने, बुक्स पढ़े या फिर कुछ भी करें, बट नॉट विथ एनी वन एल्स, राइट। और मुझे इतना अच्छा लगता है ना कि खुद से इस तरह से बातें करना, यू नो, लोगों से बातें करना मुझे अच्छा ही नहीं लगता, बिकॉज नो वन वॉन्ट्स टू हियर योर साइड ऑफ द स्टोरी, नेवर। ओनली दे विल टेल देयर साइड ऑफ द स्टोरी एंड समवेयर लाइक दे विल ट्राई टू सप्रेस यू ओनली। पर जब खुद से बातें करना, इन डार्क रूम्स पे स्पेसेस से बातें करना, वॉल से बातें करना, अपने डॉल से बातें करना, ये सब चीज़ें ना अभी नॉर्मलाइज करनी चाहिए, बिकॉज दिस आर द ओनली थिंग्स हम लोग एस्केप कर लेते हैं ना बहुत सारी चीज़ों से। इन सब चीज़ों के थ्रू हम अपने इमोशंस और इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि अगर लोगों से हम वही चीज़ बोले ना तो दे विल नेवर अंडरस्टैंड एनी थिंग। मतलब सिर्फ लूप होल्स निकालने के, मतलब लूप होल्स ही निकालते हैं सब हर चीज़ में, rather than seeing what we can fix it. We can fix whatever we want in our life, everything we can fix, but people only see the negative side. I don't know, I really don't know। साइकोलॉजिकली देखा जाए तो पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन द, मतलब जो साइड वीक है, जो साइड बैड है, जो साइड नेगेटिव है, दे आर मोर इंटरेस्टेड एंड एम्फसाइज ऑन दैट rather than seeing the good side। मतलब कोई अच्छी चीज़, अच्छी जगह, अच्छी प्लेसेस, मतलब कुछ भी अच्छा किसी को वो पसंद ही नहीं है। बस जो चीज़ ख़राब है वही चीज़ पीपल डिस्कस, एंड खुद का तो ख़राब करते ही अपना दिमाग, और साथ में साथ जो सुनने वाले हैं उसका भी ख़राब करते हैं। आई रियली हेट दिस थिंग, काइंड ऑफ मेंटालिटी पीपल, या फिर ऐसी चीज़ें से अगर शुरू भी होना है तुरंत उठ के मन करता है कि किसी और जगह पे चली जाऊँ, बट समटाइम्स वी कांट डू। मेरा पॉइंट यही है कि आई एम एक्सप्रेसिंग वॉट एवर कमिंग इन माई माइंड, बिकॉज सो मेनी थिंग्स इज गोइंग इन माई हेड। आई एम गोइंग थ्रू अ लॉट, बट
This is not that much compared to other vulnerable groups, but still सबकी अपनी अपनी लड़ाई होती है. कभी कभार कुछ लोगों की खुद से भी लड़ाई होती है. तो that is my part. And also the last thing is, we are trying our best to do good things in our life, and our elders is just, most of them are trying to suppress us, to deplete us, to drain us in whatever way possible. They are supporting in a way that they should be advantaged of our works. तो सबका अपना अपना स्वार्थ है, यही सोच के एवरीथिंग इज डन. आई थिंक मैं जो बोल रही हूँ कुछ भी रिलेट नहीं कर रहा है, बिकॉज नथिंग इज स्क्रिप्टेड यार. आई डोंट नो व्हाई आई वांट टू से दिस, बिकॉज मे बी मैं अकेले हूँ अभी और मेरे आसपास कोई नहीं है, इसलिए आई कैन टॉक अ लॉट. बिकॉज घर में अगर ऐसी बातें हो तो ऑब्वियसली दंगे हो जाएंगे ना. And the the age that we are hitting now is the time कि हम ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकते अपने घर वालों को, क्योंकि हमें पता है हम एक बात बोलेंगे तो 10 बातें उनकी तरफ से आएंगी और फिर झगड़ा हो जाएगा और चीज़ें और ख़राब हो जाएगी. So better to leave everything our topic and just sit and listen.